देखेंगे अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, इसमें दिया है कि यदि यक्स tan 45 अंश tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश इंटू cot 45 अंश, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान कैसे निकालेंगे? हम लोग को पता है यह होता है यक्स tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसे याद करना पड़ता है। tan 45 अंश का मान, tan 60 अंश का मान, 0 अंश का मान, 30 अंश 45 60 90, ये याद करना पड़ता है। ठीक है ना? तो tan 45 अंश का मान 1 होता है और cot 60 अंश का मान 1/2 होता है, और sin बराबर sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और गुणे cot 45 अंश का मान 1 होता है। तो इधर देखिए, इधर यक्स से कम 1 हो जाएगा, यक्स बटा के 2 हो जाएगा बराबर कड़ी में 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, यक्स बराबर कड़ी में 3। यही आपका क्या है? आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये था। ठीक है ना? बहुत आसान है। अब अगला देखेंगे हम लोग। अगला एग्जाम्पल दिया है 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दिया है? बोल रहे हैं एग्जाम्पल sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 दिया है। कितना दिया है? 0 दे दिया है। तो sin के घाते 4, तो sin के घाते 4 थीटा और प्लस cos के घाते 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं इसे यह दिया है, यह दिया है कि sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर कितना दिया है? 0 दिया है। तो हम लोग sin थीटा बराबर इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब यह cos थीटा हो गया। अब cos से दोनों पक्षों में भाग दे दें, चाहे cos इधर है इसको उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, या cos से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो cos थीटा हो जाएगा नीचे, और इधर भी cos थीटा बटा के cos थीटा, दोनों पक्षों में भाग दो, चाहे cos इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में। sin बटा के cos को क्या बोलते हैं? tan थीटा। अब बराबर कितना मिला? 1। अब देखिए डायरेक्ट ना समझ में आ रहा है तो इसको sin थीटा बटा के cos थीटा बराबर कितना मिला? 1। इधर cos है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, इधर गुणा में रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 1 होता है। तब इसको tan हम लोग मानते हैं। यह सूत्र होता है tan थीटा का होता है sin बटा के cos बराबर 1, क्या? 1। तो sin थीटा बटा cos थीटा को tan बोलते हैं बराबर 1। अच्छा, tan थीटा में किसका मान 1 होता है? तो tan 45 अंश का मान होता है। किसका मान होता है? tan 45 अंश। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 45 अंश। कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब आगे हम लोग इसका मान निकालेंगे। किसका मान? sin के घाते 4 थीटा प्लस cos घाते 4 थीटा। अच्छा, sin के घाते 4 है, थीटा का मान कितना मिला है? 45, और cos के घाते 4 थीटा का मान 45। अच्छा, sin 45 अंश का मान कितना होता है? 1 के कड़ी में 2 इसका होल के घाते 4 कितना है? घाते 4 है, और प्लस cos है, cos 45 अंश का मान 1 के कड़ी में 2, इसके घाते भी कितना है? 4 है। तो 1 का घाते कुछ भी करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और कड़ी में 2 है उसके घाते 4 है। तो 4 का मतलब कितना मिलेगा? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 1 इसी तरह यह भी कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 हो जाएगा, और एक कड़ी हट जाएगी 2, कड़ी हट जाएगी 2, प्लस इसी तरह कड़ी हट जाएगी 2, कड़ी हट जाएगी। एक जैसा कड़ी में रहता है तो गुणा में रहता है तो कड़ी गायब हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4। आधार बराबर है, अंश आपस में जुट जाता है। आधार अगर बराबर होता है तो आधार एक ही लिया जाता है, अंश आपस में जुट जाते हैं। तो 1 1 2, 2/4 काट देंगे तो 1/2, यही आपके क्या है? आंसर है। ठीक है ना?
हाँ, यही क्या है आपका आंसर है। अगला सवाल क्या दिया है, मिटा देते हैं इसको। ध्यान देते हैं एग्जाम्पल नंबर अगला 8 है, साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगला है एग्जाम्पल 8 का दूसरा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल 8 का दूसरा है, यह बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो थीटा का मान निकालना है। किसका मान? थीटा का मान। बहुत आसान है, यह साइन थीटा है बराबर कास थीटा है। कास थीटा इसमें कुछ नहीं थे, एक का गुणा होगा, इधर कास गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। साइन थीटा बटा के कास थीटा बराबर 1, इसको बोलते हैं tan थीटा, व्युत्क्रम संबंध होता है। साइन थीटा बटा कास थीटा को tan थीटा बराबर 1, तो अच्छा tan में किसका मान 1 होता है? tan 45 अंश का मान 1 होता है। और tan इसको 45 क्यों रखे हैं? क्योंकि इधर tan है, tan थीटा, इधर भी tan लाएंगे तो तब ना tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर कितना होगा? 45 अंश। से ही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। अगला दिया है, अगला एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 क्या है आशीष? यह है साइन स्क्वायर। यह बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश का मान निकालिए। साइन स्क्वायर 60 अंश और साइन स्क्वायर 30 अंश का मान निकालिए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? साइन 60 अंश का मान कितना होता है? कितना होता है? यह कड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है? कड़ी में 3/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन 60 का इतना है, तो स्क्वायर हो जाएगा। माइनस है साइन 30 अंश का मान 1/2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? कड़ी वर्ग है तो कड़ी हट जाएगी, 3 मिलेगा, और 2 का वर्ग कितना मिलेगा? 4। भैया कड़ी का वर्ग, तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, जैसा ही कड़ी में सेम एक जैसा रहता है, कड़ी हट जाती है। क्या होती है? हट जाती है। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 1/2 दूना के 4। अब आधार बराबर है का? आधार बराबर है तो घात, या आधार बराबर है तो अंश आपस में जुटेगा चाहे घटेगा, ठीक। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/4, अब काट देंगे तो 1/2, 1/2 आएगा। अब अगला देखते हैं कौन सा, यह हो गया। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर कौन सा सर? एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 10 में हम लोग कौन सा दिया, क्या दिया है? tan 30 अंश कोसेक 60 अंश, tan 30 अंश कोसेक 60 अंश प्लस, ठीक है, प्लस अब यह है tan 60 अंश, tan 60 अंश और सेक 30 अंश, इसका मान निकालना है। अच्छा, तो हम लोग देखेंगे tan 30 अंश का मान 1/3 में 3, 1/3 में 3 गुणे का 60 अंश, जो और कोसेक 60 अंश, जो साइन 60 अंश का मान होता है वही उल्टा होता है कोसेक। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, तो यह 2/3 में 3 हो जाएगा। अब प्लस tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, कितना? कड़ी में 3। सेक 30 अंश का मान, जो काश 30 अंश का मान होगा वो उसका उल्टा सेक 30 अंश का मान, इसको उलट देंगे। काश 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, तो 2/3 में 3, 2/3 में 3, ठीक है। अब इतना हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 2, नीचे का नीचे गुणा करेंगे, कड़ी हट जाएगी 3, कड़ी में कड़ी सेम एक जैसा है तो कड़ी हट जाएगी, 2 1 का 2। अब प्लस मतलब 2 है और 1 है, 2 1 का 2, ऊपर का ऊपर गुणा, गुणा है ना, तो गुणा में ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे, तो कड़ी कड़ी सेम है तो कड़ी हट जाएगी। अब प्लस यह देखिए जितना ऊपर उतना नीचे कड़ी में है ना और गुणा में है, तो कैंसिल, कितना मिला लल्ला? 2 मिला, 2 मिला।
तो अब इसके बटा के 3 है, इसके बटा के 3, ये गुणा कर दो कि दोनों का बटा हो जाएगा। तो 2 + 3 दूना के 6 बटा के 3, 6 2 8 बटा के 3, 8 में 3 का भाग देंगे, जितना आएगा वही क्या है सर, आंसर। यही आपका क्या है, आंसर भी ना। अगला देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर अगला। आज एग्जाम्पल पूरा समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, अगला एग्जाम्पल 11 ना। एग्जाम्पल 11 क्या है, cos 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश एक कोष्टक में, ठीक। दूसरे कोष्टक में साइन 90 अंश प्लस cos 60 अंश माइनस cos 45 अंश बराबर 7 बटा के 4। यह नई पैटर्न से है, एनसीईआरटी का नई किताब जो है 2025 वाली, उसी से है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे cos 0 अंश का मान कितना होता है। cos 0 अंश का मान 1 होता है, कितना होता है, 1। साइन 30 अंश का मान 1 बटा के 2, साइन 45 अंश का मान 1 बटा के कड़ी में 2। कोष्टक है तो कोष्टक, साइन 90 अंश, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1, साइन 90 अंश का मान 1। अब प्लस cos 60 अंश का मान 1 बटा के 2, अब माइनस इसका मान 1 बटा के कड़ी में 2 बराबर लाना है, उतना लाना तो हम क्यों लिखे। अब देखेंगे कोष्टक में 1 बटा के 2 और 1 है, तो तिरिया गुणा कर दे। पहले इसको हल कर ले, क्योंकि यह कड़ी में है, यह बिना कड़ी में है, तो पहले बिना कड़ी वाला हल करें। इसके बटा है तो गुणा करेंगे तो दोनों के बटा हो जाएगा। तो 2 1 कम 2 प्लस 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के कड़ी में 2, ठीक। अब इसी तरह यह 2 1 कम 2 प्लस 1 बटा के 2 माइनस 1 बटा के कड़ी में 2। अब 2 1 3 बटा के 2 प्लस 1 बटा के कड़ी में 2। एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 3 बटा के 2 माइनस 1 बटा के कड़ी में 2। वर्गांतर का सूत्र है, एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस होता है कि नहीं। एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यही ना, यही क्या है, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। अच्छा, वर्गांतर के पहले का वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब माइनस दूसरे का वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो 3 का वर्ग 3 तिली के कितना हो जाएगा, 9, और 2 दूना के 4, 1 बटा के 2 कड़ी हट जाएगी। 1 का वर्ग 1 ही, 2 का वर्ग कड़ी हट जाएगी, कड़ी है ना, कड़ी का वर्ग कड़ी हट गई। अब इसका लसाअ लेंगे, क्या करेंगे, लसाअ। यह 4 हो जाएगा, 4 बड़ा है ना, 4 में 2 पाया जाता है, इसलिए इसका इसमें गुणा नहीं होगा, तो यह 9 उतर जाएगा। लेकिन 4 इससे बड़ा है, कितना गुना है, 2 गुना, तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा, 7 बटा के 4। यही आपका आंसर, यही ना लाना था, बोलो, यही ना लाना था, यही ना लाना था आंसर भाई वीरेंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना। अगला एग्जाम्पल दिया है क्या, यह बोल रहा है कास ए, यह एग्जाम्पल नंबर 12। यह बोल रहा है कि कास ए बराबर कड़ी में 3 बटा के 2, तो कास 2a साइन 2a का मान निकालिए, साइन 2a का मान बताइए। अच्छा, कास ए बराबर कास में किसका मान है, कास में किसका मान कड़ी में 3 बटा के 2, कास 30 अंश का मान, कास से कास कैंसी, ए बराबर 30, ए बराबर 30 हुआ। ए का मान उठाकर इसमें रख दो, इसका किसका, साइन 2a बराबर होता है, फार्मूला ना रखकर डायरेक्ट हम लोग मान रख दें, तो साइन 2a का मान 30 अंश, तो साइन 60 अंश हो जाएगा, 30 दूना के 60। अब किसका मान होता है कड़ी में 3 बटा के 2।
कड़ी में 3/2, यही क्या है आंसर, क्या है आंसर। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यह बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर समकोण, मतलब कि 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री, और ए बी बराबर 5, और कोण ए सी बी बराबर कितने अंश का 30 अंश। तो भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, BC का मान और AC का मान ज्ञात करना है। अब साधारण से हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज एक बना लो, क्या कह रहा है, त्रिभुज बनाने के लिए बोल रहा है ना। तो जब बनाने के लिए बोल रहा है तो यह बोला कि B बराबर 90 अंश, और जैसे ही बनाएंगे यह बोला ACB 30 अंश, मतलब कि जो कोण दिखाता हुआ बीच में होता है तो C को 30 अंश होने के लिए यह दूरी बड़ी होनी चाहिए, यह दूरी छोटा होना चाहिए। ऐसे कर लेते हैं, यह हो गया आपका 30 अंश। ठीक, तो इसमें क्या है, इसे A कर ले, इसे B कर ले, इसे C, तो बीच में C है इसलिए 30 अंश है। ठीक, तो C वाला 30 अंश। अब हम लोग देखेंगे किसका मान निकालना है, BC का मान और AB का मान, AC का मान, AC का मान। AB बराबर दे दिया है 5, AB बराबर कितना दिया है 5। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, साइन थीटा का सूत्र होता है, तो साइन थीटा का होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। यह होता है सर लंब बटा के कर्ण। यह क्या होता है, भुजाओं में संबंध होता है। तो हम लोग थीटा के स्थान पर क्या रख दे 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश है तो लंब यह कर्ण यह, तो लंब क्या है AB बटा के कर्ण AC, तो यह साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, AB का मान 5, AC का मान निकालना है। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, AC बराबर 5 दूना के 10, AC का मान मिल गया, AC का मान कितना मिल गया 10। अब हमें निकालना है BC का मान, BC का मान जब साइन थीटा में लंब बटा के कर्ण, तो कास थीटा में आधार बटा के कर्ण नहीं होता है, तो कास का भी लगा दो, कास थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण फार्मूला होता है। यह कास थीटा आधार का मान कितना है BC और कर्ण का मान कितना है AC है, इसका मान 30 अंश, तो कास 30 अंश बराबर BC का मान कितना है निकालना है और AC का मान कितना है 10 है। अब इसका मान कास 30 अंश का मान होता क्या है, कास 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 बराबर BC बटा के 10, गुणा कर देंगे तिर्यक, तो गुणा कर देंगे, लेकिन 2 से काट दे क्या, नहीं गुणा कर दे, तो 10 कड़ी में 3/2 बराबर BC, काट दे 2 से, 5 दूना के 10, 5 कड़ी में 3 बराबर BC, यही क्या है आपका आंसर। ठीक है, यह हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश, कोण Q बराबर समकोण का मतलब कि 90 अंश। ठीक, अब बोल रहा है कि PQ का मान 3 और PR का मान कितना बोल रहा है 6, PR का मान 6। तो बोल रहा है कि
किसका मान निकालना है, क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू का मान निकालना है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले देखेंगे त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज में किसका मान 90 अंश दिखा रहा है, तो इसका मान क्यू कर लो 90 अंश, कितने अंश का, 90 अंश का। तो पहले हम लोग त्रिभुज ऐसे बना लिए और क्यू वाला 90 अंश हो गया। अब बोल रहा है कि पी क्यू, अब यह 3 है और यह पी आर 6 है, तो यह बड़ा होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पर पी कर दे या क्यू, तो यह 3 हो जाएगा, पी आर थोड़ा सा बड़ा कर दे तो यह 6 हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक। तो यह हो गया पी क्यू का मान 3 हो गया, पी आर का मान 6। कोई जरूरी नहीं है कि पी ऊपर माने, नीचे भी मान सकते हैं, इसको उधर भी मान सकते हैं, ऊपर ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा छोटा कर देंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। अब पी क्यू बराबर 3 और पी आर बराबर 6, तो पी आर बराबर पी आर, अरे यह अच्छा है सर, यह अच्छा है, ठीक है ना। अब पी क्यू का मान 3 दिया है, तो अब निकालना किसका मान है, इसका मान तो पता नहीं है, लेकिन हमें निकालना है क्यू पी आर, इसका मान निकालना है, फिर पी आर क्यू, इस कोण का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे और इसका मान कैसे निकालेंगे। अब इसका मान देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं, यह कर्ण है, यह लंब है, यह आधार है, ठीक है ना, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा विधि क्या है, पहले हम लोग P का मान निकाल दें, ठीक है। तो इसका P का मान, इसको P को कोण मान दे थीटा, ठीक। तो हम लोग चलेंगे इसमें और इसमें संबंध, जैसे थीटा हो गया तो इसमें संबंध किसका होता है, तो इसमें किसका संबंध है, अगर हम लोग देखें तो साइन से ले ले चाहे कास से, तो कास का संबंध होता है आधार बटा के कर्ण होता है, अच्छा कास थीटा और आधार का मान 3 हो गया, आधार का मान और कर्ण का मान 6। आधार क्यों हो गया, जहां पर कोण मानते हैं उसकी सटी हुई भुजा आधार होती है और यह लंब हो जाता है, आधार पर लंब होता है, और यह सबसे बड़ी रेखा जो सीधी जैसा होती है वो कर्ण होती है, हर समय यह बदलता नहीं है, केवल यह बदलता है। इसे काट देंगे तो काश थीटा बराबर कितना हो जाएगा, काट देंगे तो 1/2, तो जब 1/2 हो गया तो काश थीटा बराबर ना, काश थीटा बराबर, इधर देखते हैं लिखा लेंगे, काश थीटा बराबर, काश में किसका मान 1/2, काश 60 अंश, काश से काश कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। अच्छा थीटा का मान किसका मान माने हैं, आर पी क्यू का मान है ना, यह 60, आर पी क्यू का मान कितना है 60, यह 60 हो गया, यह 90 हो गया, तो यह कितना होगा, एक त्रिभुज में बना कोण का मान कितना होता है 180। तो तीनों कोणों का मान, कोण पी आर क्यू प्लस कोण आर क्यू पी प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180 अंश। तीनों कोणों का मान, त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो इसका मान, ठीक, जो कोण होता है उसको बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो R बराबर कितने का मान है पता करना है, कोण पी आर क्यू पता करना है। अब Q का मान कितना है सर 90, और P का मान कितना है, अभी आया है 60 बराबर 180, कोण पी आर क्यू बराबर 180, इधर प्लस है उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में, 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150, तो कोण पी आर क्यू बराबर कितना मिलेगा 30 अंश। इसका और इसका मान पूछ रहा था, दोनों का मान कितना मिल गया 30 अंश, ठीक है। आगे चलते हैं,
बोल रहा है कि एग्जाम्पल 15 बोल रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर कितने अंश का क्या दिया है, 1/2 दिया है। और दे दिया कास ए प्लस बी बराबर 1/2। तो किसका मान निकालना है, 0 से बड़ा ए प्लस बी और प्लस बी लेस देन 90 अंश, लेस देन इक्वल भी है और ए ग्रेटर है कोण बी से, मतलब ए वाला क्या है, बड़ा है। ऐसे देखते हैं तो अच्छा लगेगा ना, कोण ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि साइन ए माइनस बी बराबर साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान। साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, ए माइनस बी बराबर 30 अंश। तो समीकरण कितना कर लेंगे, एक नहीं, एक इसको कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें। अब अगले वाले से चलेंगे हम लोग, कितने वाले से, कास ए प्लस बी बराबर कितना दिया, 1/2। तो कास ए प्लस बी बराबर, कास में किसका मान होता है, 1/2। तो 60 अंश का मान, कास से कास कैंसिल, ए प्लस बी बराबर 60 अंश। इसे समीकरण हम लोग दे देते हैं। यह 3 हो गया तो यह 4 हो गया, ठीक है ना, 3 हो गया तो यह 4 हो गया, यह 3 हो गया तो यह 4। अब हम लोग देखेंगे ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी वाला सेम है और एक प्लस और एक क्या है, माइनस। ए वाला भी सेम है लेकिन ए दोनों क्या है, प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों में जो एक प्लस और एक माइनस है तो जोड़ने पर लिखकर आसानी से कर लेंगे। अच्छा, हम लोग लिखेंगे समीकरण, क्या समीकरण 3 हुआ 4 से। तो 3 क्या है, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 3, और a प्लस बी बराबर कितने अंश का है, 60 अंश, समीकरण नंबर 4 है। तो इसे हम क्या करने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों जोड़ने पर सर, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है और एक समान है। तो हम लोग जोड़ने पर लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो 2a बराबर जोड़ दो तो कितना मिलेगा, 90। तो a बराबर 45 दूना के 90। a का मान मिल गया 45। अब लिखेंगे कि a का मान समीकरण जो प्लस वाला है उसमें रखते हैं तो गलती नहीं होती है, 4 में रखने पर, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी में रख देंगे, आंसर सेम आएगा। लेकिन उसमें घबराहट होती है तो दिक्कत हो जाती है मान रखने में, कहीं गलत न माइनस प्लस कर देना। तो a का मान 45 और b का मान निकालना है और b बराबर 60। इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 15 अंश। अच्छा, a का मान बड़ा है क्या b से, a का मान कितना है, 45 है, b का मान 15 है, तो बड़ा है कि नहीं। और दोनों का योग 90 अंश से छोटा है कि नहीं, मतलब कि 45 और प्लस 15 दोनों का मान 90 अंश से क्या है, लेस है, अर्थात प्रूव्ड भी है, क्या है, सिद्ध भी है और आंसर भी है, ठीक है ना। यही है आंसर, ठीक है ना। अब इसी तरह यह एग्जाम्पल पूरा समाप्त, ठीक है।